so this question is from JAM 2025 and question number is 7, यानी कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ आपके पास और लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। एक m आपको मैट्रिक्स दी हुई है एंड ये कह रहा है कि फॉर सम रियल नंबर x, किसी एक x के लिए लैम्डा इक्वल टू 0 इज एन आइगन वैल्यू, देन आपको ये क्वांटिटी आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, अब आप अगर देखेंगे तो लैम्डा इक्वल टू 0 अगर आइगन वैल्यू है तो कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है? सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या है? लैम्डा इक्वल टू 0 इज एन आइगन वैल्यू। तो कंसेप्ट्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं वो लिख रहा हूं, देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइगन वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स A इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ऑफ A शुड बी 0। सबसे पहला ये कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। तो यहां पे इसका डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो दैट शुड बी, ये आ गया आपके पास 2 इंटू x देन -1 इंटू आपके पास ये आ गया -2। ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज x शुड बी इक्वल टू -1। तो इसके पास 0 आइगन वैल्यू तभी आएगी जब x की वैल्यू -1। ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि m जो मैट्रिक्स बनेगी, m मैट्रिक्स आपके पास क्या आ जाएगी 2 0 -1 देन 4 1 -4 एंड देन 2 0 एंड ये -1 आ गया। इसको आपको अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, m टू द पावर 4 प्लस m को इस पे ऑपरेट करना है। अब कुछ स्टूडेंट ये करना स्टार्ट कर देंगे कि m टू द पावर 4 कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, बट ये अगर आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करोगे तो कैलकुलेशन बहुत हैवी है। सबसे पहले इस m को आप ऑपरेट करके देखिए। ये जो m है, इस m को हम ऑपरेट कर रहे हैं जो गिवन वेक्टर है, दैट इज 1 0 1। ठीक है, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, लॉजिकल क्वेश्चन होता है, तो इसलिए कैलकुलेशन मिनिमाइज करनी है और आपको परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करनी है। तो यहां अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1। ठीक है, और ये अगर देखोगे तो ये क्वांटिटी 0 आ जाएगी, और यहां से अगर सॉल्व करोगे तो ये 2 -1 ये 1 आ जाएगा। ये वेक्टर सेम होगा। तो बेसिकली क्या हुआ, m डॉट u इक्वल टू u, इसका मतलब ये जो u वेक्टर है वो आइगन वेक्टर है करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1। तो आपके पास क्या हुआ, लैम्डा इक्वल टू 1 ऑल्सो आइगन वैल्यू एंड उसके करस्पॉन्डिंग u आइगन वेक्टर है। तो यहां से डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, तो सेकेंड इंफॉर्मेशन यहां क्या यूज होगी, अगर लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a, ठीक है, तो implies lambda to the power k is eigen value of a to the power k, and अगर a of u इक्वल टू लैम्डा u है तो डेफिनेटली डायरेक्टली आप लिख सकते हैं a to the power q इक्वल टू लैम्डा to the power k of u। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है। तो यहां से आप लिख सकते हो m to the power 4 u इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 1 है तो दिस इज ऑल्सो u। तो दिस इंप्लाइज m4 प्लस m, इसको अगर आप u पे ऑपरेट करोगे, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है ओवर एडिशन। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास m टू द पावर 4u प्लस m ऑफ u विच इज इक्वल टू u प्लस u, और u प्लस u करेंगे तो ये वेक्टर आ जाएगा 2 0 2। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट है दैट शुड बी सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट, और रिमेनिंग डेफिनेटली क्या हो गए, फॉल्स ऑप्शन हो गए। ठीक है, तो आपको यहां मेन पॉइंट क्या था, ये m टू द पावर 4 कैलकुलेट नहीं करना है। क्लियर है? तो आंसर शुड बी सी ऑप्शन शुड बी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर?